Hello children, this is the sixth part of the video. Gopal Band can count a star. Children, I told you that part 5 will be the last part of the chapter Gopal Band can count the stars. But I have to make one more video of the same chapter to describe these two exercises which are important also to be discussed. So in these two exercises, what we are going to do, in the first exercise we are going to form a meaningful word with jumble letters. यहाँ पर हमारे सामने बी एक्सरसाइज जो दी हुई है उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए नंबर्स के आगे. अब इनको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं, हम इसे चिल्ड्रन लेट मी टेल यू, जो हमारे सामने वर्ड के रूप में कुछ लिखा हुआ है नंबर 1 के आगे नंबर 2, सो दीज आर नॉट वर्ड्स. ये कोई वर्ड नहीं है. वाई? बिकॉज दीज आर नॉट मीनिंगफुल. ये मीनिंगफुल नहीं, इनका कोई महत्व नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम इनको वर्ड्स नहीं कहेंगे. ये क्या है? ये लेटर्स हैं और इन लेटर्स से लेकिन हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. सो कैसे बनाएंगे? विल सी. अब one more important thing is that we all can quickly guess that how and what all words are going to be formed with these words if we read book or if we read stories or if we read anything on daily basis. अगर हम कुछ ना कुछ रीड करते हैं सो डेफिनेटली इन वर्ड्स को देख के ही आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि इन लेटर्स से कौन सा शब्द बनेगा. राइट? सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट. पहले हम पहला वर्ड देखेंगे. पहला वर्ड क्या होगा? GIRFE से क्या बनेगा? कौन सा हम शब्द बना सकते हैं इन लेटर्स से? सो चिल्ड्रन बहुत आराम से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं. अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिनों पहले एक वर्ड एक चैप्टर में एक वर्ड यूज़ हुआ था, ग्रीफ. ठीक है? सो ग्रीफ इससे वर्ड बनेगा. सो ग्रीफ की स्पेलिंग क्या होगी? GRIEF. राइट? सो GRIEF. सो ग्रीफ वर्ड बन जाएगा इन लेटर्स, इन 5 लेटर्स से ग्रीफ वर्ड बनेगा जिसकी स्पेलिंग है GRIEF. नाउ नंबर 2 पे जो लेटर्स हैं, अगेन ये वर्ड ऐसा है हमने पहले ही किया हुआ है. दैट मीन्स इन लेटर्स से हम जो वर्ड बनाने वाले हैं वो आपने ऑलरेडी ही किया हुआ है. आई रिमेंबर बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, यू मे रिमेंबर. लेट मी टेल यू व्हाट वर्ड वी कैन फॉर्म इज फियर्स. FIERCE. फियर्स यानी हॉरिबल, एंग्री, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो, ख़तरनाक हो, उसको हम फियर्स बोलते हैं. सो ICFERE से क्या वर्ड बनेगा? फियर्स. नाउ नंबर 3 पर है जो लेटर्स दिए हुए हैं उनसे क्या बनेगा? EHITGH. राइट? यहाँ पर 6 लेटर्स दिए हैं और जिससे हम वर्ड बना सकते हैं हाइट. राइट? तो यहाँ पे क्या वर्ड बन जाएगा? हाइट, जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी HEIGHT. नंबर 5. सो नंबर 5 पे चिल्ड्रन क्या दिया हुआ है? PROE. तो चिल्ड्रन आप इसको अगर देखोगे तो बहुत आसानी से आप गेस कर सकते हो, प्रो. राइट? सो इन 7 लेटर्स से जो वर्ड बनेगा दैट इज प्रोटीन. सो प्रोटीन की स्पेलिंग क्या होती है? PROTIEN. प्रोटीन. अब प्रोटीन से चिल्ड्रन और भी कुछ वर्ड बन सकते हैं, लाइक पॉइंटर बन सकता है, रीपॉइंट बन सकता है. राइट? सो ये कुछ वर्ड हैं जो हम बना सकते हैं प्रोटीन के अलावा. सो जो नंबर 5 पे जो लेटर्स दिए हुए हैं उससे हम और भी 2 शब्द बना सकते हैं. जैसे कि एक वर्ड है मैंने बताया पॉइंटर या फिर रीपॉइंट, और प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा. फिर है मिसचीफ. राइट? मिसचीफ का मतलब शैतान. तो स्पेलिंग क्या होगी मिसचीफ की? MISCHIEF. राइट? सो MISCHIEF. सो मिसचीफ इट मीन्स नॉटी. एंड नंबर 7 में जो लेटर्स दिए हैं उससे क्या वर्ड बनेगा? उससे जो वर्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा?
वियर्ड, वियर्ड आपने देखा होगा, अगेन ये वर्ड आपने किया हुआ है वियर्ड। सो वियर्ड से क्या, WIRED, वियर्ड, WIRED। अब आई एम सो सॉरी, वियर्ड का मतलब होता है जो स्ट्रेंज या थोड़ा काफ़ी अजीबो गरीब हो, विजारे हो। तो जो वियर्ड होगा, वियर्ड की स्पेलिंग होगी WEIRD। एक और इससे वर्ड बन जाएगा वायर्ड, जो तार होते हैं। अभी जो मैंने गलती से स्पेलिंग बोली थी WIRED, दैट मीन्स वायर्ड। वायर्ड का मतलब जो इसमें तार लगा हो, राइट। या फिर हम वाइडर भी बना सकते हैं, WIDER भी बना सकते हैं, राइट। सो ये कुछ वर्ड्स हम बना सकते हैं WRID से। एंड देर आर मोर टू वर्ड्स नीड टू बी मेड। सो नंबर 4 पे जो लेटर्स दिए हुए उससे हम जो वर्ड बनाएंगे दैट विल बी थीफ, THIEF, थीफ, THIEF। नंबर 8 पे हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, नंबर 8 पे हम बना सकते हैं कैशियर, राइट। कैशियर हम वर्ड बना सकते हैं CASHIER, कैशियर, CHCASHIER, कैशियर, राइट। सो ये हो गए हमारे 8 वर्ड्स, और जो कि हमने जंबल वर्ड से बनाए। अब आते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पे। इसमें हमें बच्चों क्या करना है, इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं। अब इन 2 कॉलम्स में क्या दिया है, 1 कॉलम इज़ फॉर अमेरिकन इंग्लिश, द अदर इज़ फॉर ब्रिटिश। सो इन द फर्स्ट कॉलम वी नीड टू राइट डाउन द सेम वर्ड जो कि ब्रिटिश कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अमेरिकन जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग और जो ब्रिटिश के वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन टू। नंबर 1 पे क्या वर्ड दिया हुआ है, नंबर 1 पे वर्ड दिया है ह्यूमर। ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक, राइट। सो यहाँ पर ह्यूमर जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है ए पे, तो लिखी हुई है HUMOUR, ह्यूमर। लेकिन जो अमेरिकन वर्ड हो जाएगा जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी HUMOR, ह्यूमर, राइट। सो प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम बट द स्पेलिंग विल बी डिफरेंट। नंबर टू में जो वर्ड लिखा दैट इज ट्रैवलिंग, राइट। सो ट्रैवलिंग की जो स्पेलिंग है अमेरिकन अगेन डिफरेंट है ब्रिटिश से। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश का ट्रैवलिंग वर्ड होगा उसमें एक एल होगा, सिंगल एल होगा, यानी स्पेलिंग क्या हो जाएगी TRAVELING, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैटलॉग। सो ब्रिटिश वर्ड में जो कैटलॉग की स्पेलिंग है वो आपके सामने है CATALOGUE, लेकिन जो अमेरिकन वर्ड होगा कैटलॉग जिसकी स्पेलिंग क्या होगी, स्पेलिंग से UE हट जाएगा, यानी स्पेलिंग क्या हो जाएगी CATALOG, कैटलॉग, राइट। फिर है नेबर। नेबर की स्पेलिंग अमेरिकन में चिल्ड्रन आप देखोगे NEIGHBOR है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं वो क्या है, सिमिलर है। सो NEIGHBOUR हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BOUR हो जाएगा। सेम फ्लेवर, अब फ्लेवर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर FLAVOR है, लेकिन जैसे ही हम ब्रिटिश स्पेलिंग बनाएंगे चिल्ड्रन तो यहाँ पर OUR हो जाएगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगी FLAVOUR, फ्लेवर। अगेन कम्स द लास्ट वर्ड ग्रे, राइट। सो अमेरिकन का जो ग्रे वर्ड यानी जो वर्ड ग्रे यानी स्लेटी जो होता है उसकी स्पेलिंग क्या है GRAY, लेकिन ब्रिटिश में जो वर्ड है ग्रे उसकी स्पेलिंग में GREY हो जाएगा, right children. So this is all about this exercise. Now let me tell you very important thing or very आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट दैट हम इंडियंस जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो हम ब्रिटिश की यूज़ करते हैं। वी हार्डली फॉलो अमेरिकन एक्सेंट और अमेरिकन इंग्लिश। रीज़न वी गॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे
कंट्री पर मोर देन 2 ईयर्स काफ़ी राज करा और अपने बहुत सारे इम्पैक्ट्स छोड़ के गए हमारे कंट्री में, अपनी एजुकेशन से लेकर अपने थॉट प्रोसेस को। सो काफ़ी कुछ हमने उनसे सीखा, काफ़ी कुछ हमने उनसे अडेप्ट करा। सो कहीं ना कहीं जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, दिस इज़ समवेयर गिवन और इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश, एंड इसीलिए ब्रिटिश मोस्ट ऑफ द इंडियंस फॉलो ब्रिटिश लैंग्वेज और ब्रिटिश इंग्लिश। हमारी जो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं, राइट चिल्ड्रन? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस activity also. There is nothing, you need to just remember the spelling of the words which are given in American and British. जो अमेरिकन ब्रिटिश में दिए गए उन वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है, याद रखना है कि कौन सा वर्ड में क्या अंतर है, कि स्पेलिंग का क्या अंतर है और किस कंट्री में कौन सा डिफरेंस आ रहा है स्पेलिंग्स में, ये हमें याद रखना है, राइट चिल्ड्रन? So finally this is the last video of this chapter, Gopal Band can count the star. Now children, one more thing which is really important to tell you here. I want to admit my mistake that in the last video there was a word abandoned. I told you first, I told you the correct one, but somehow I misunderstood and I told you the wrong one. सो अबेंडेंट का जो सिनोनिम होगा और सेम वर्ड होगा दैट विल बी डिजर्टेड. मैंने रिमूव्ड बोल दिया था, बट चिल्ड्रन प्लीज़ करेक्ट इट व्हेन यू वॉच द वीडियो. गो बैक टू योर वर्क एंड करेक्ट द वर्ड. अगर आपने टिक मार्क लगा दिया हो तो वहाँ पर डिजर्टेड को करेक्ट कर लीजिएगा इंस्टेड ऑफ रिमूव्ड, राइट? सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू बिफोर I wind up the class. So children, thank you so much. Take care.